हुजूर के पास आई, अपना इलाका छोड़ आई, आके खड़ी हुई तो उसने कहा हुजूर मैं खानदान भी छोड़ आई हूँ, ससुराल भी, मेका भी, ननिहाल भी, ददियाल भी, मैं हर एक को छोड़ आई हूँ। मैं जायदाद वाली थी वो भी छोड़ आई हूँ, माल दौलत भी छोड़, एक मेरा बेटा था जवान वो मैं साथ लाई हूँ। सोनिया ये आपकी नौकरी करेगा और मैं हजरत फातिमा की ड्यूटी करूंगी, मैं हजरत आयशा के बर्तन धोया करूंगी, मैं भी नौकरी करूंगी। हाजिर है फरमाते हैं रसूल पाक ने बच्चा असहाबे सुफा में रख लिया, असहाबे सुफा में, और बीबी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुतय्यन किया। हजरत अनस कहते हैं नौजवान बड़ा प्यारा, बड़ा मीठा, बड़ा धीमा, बड़ा वफाशार, वो सबक अच्छी तरह याद करता, वो नमाज दिलचस्पी से पढ़ता, वो हुजूर की बातों को गौर से सुनता, वो रसीला, वो संजीदा, वो कम गो, वो मीठा, वो प्यारा। कहते हैं बड़ी दिलकुशा तबीयत, उसकी मकनातीसी सी शख्सियत, तबीयत खिंची चली जाए उसकी तरफ, बड़ा हसीनो जमील वो नौजवान। उस माँ बेटे के तज़किरे होने लगे कि बड़ी जायदादें छोड़ के आए, बड़े माल वाले, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, हर रिश्ता नाता तोड़ के रब रसूल से जराना लगाया है। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। वो बच्चा बीमार हो गया, शदीद अलील हुआ। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हम करीब जाके बैठे तीमारदारी करने तो इतना अलील हुआ, इतना अलील हुआ कि उसका वजूद कांपने लगा। कहते हैं कुछ ही देर गुजरी तो उसने कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई, रूह परवाज कर गई, सुनना सुनना, रूह परवाज कर गई। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, हुजूर आए तो आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हाथ फेरा और पहले हुजूर ने जुमले इरशाद फरमाया, फरमाया तुम गुस्ल दो, कफन दो, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। फिर हुजूर ने फरमाया नहीं, इसे गुस्ल नहीं देना, इरादा बदल गया, प्रोग्राम तब्दील हो गया, इसे गुस्ल नहीं देना, कफन नहीं देना। हुजूर क्या करें? फरमाया इसकी अम्मा को जाके बताओ। ये नहीं फरमाया बुला के लाओ, अम्मा को जाके बताओ। हजरत अनस कहते हैं मैंने कोई निराला सा रंग देखा, कोई मुनफरद सा अंदाज देखा, हमें भेज दिया अम्मा को बुलाओ, और खुद नबी पाक उस कमरे से निकल गए और हुजूर के आंसू भी एकदम खुश्क हो गए, मिजाज बदल गया, परेशानी बदल। अम्मा को बुलाओ इसकी, नहीं इरादा है महबूब क्या है, इरादा है खुदा क्या है? कहते उसकी अम्मा को जाके खबर दी तो माँ को तो बस कोई इतना बता दे कि बेटा साइकिल से गिर गया है, साइकिल से गिर गया है। अम्मा सारी रात सोती नहीं। एक शायर ने कहा था एक मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई, मैंने एक रात कहा था मुझे डर लगता है, एक रात कहा था मुझे डर लगता है। ये अपने अपने रंग होते हैं, अपना अपना अंदाज होता है। रमजान शरीफ का महीना आता तो मेरी अम्मा जी कहाँ गरी का तेल मंगाती, चीजें मंगाती, और फिर जबरदस्ती मैं मना करता कि अम्मा जी नहीं आप क्या कर रही, मैं तो तेल वैसे भी रकम इस्तेमाल करता हूँ तो रगड़ रगड़ के, और नहीं नहीं किताबें बड़ी मोटी हैं, फलां चीज बड़ी मोटी, इसका रंग थोड़ा निराला है। और ये जो माँ का रंग है ना, इस जैसा रंग दूसरा मिलता भी कोई नहीं दुनिया में। ये अपनी मिसाल आप ही है। अम्मा को कहा तेरा बेटा, अम्मा जरा दौड़ी, गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, रोती हुई आई। कहते हैं पीछे वो रोई, लेकिन जब बेटे की मैयत के करीब आई तो अब नहीं रोई। कहते हैं हमारे चेहरों पे नजर दे डाली और कहने लगी तुम्हारा क्लास वालों फौत हो गया, वाकई चला गया। कहा पर्दा कर, वाकई कहा। कहते अम्मा ना जमीन पे बैठी और पहले उसने बेटे के पैर उठा के चूमे, फिर सीने पे रखे, फिर वहां से उठी और इधर आई, सर सजदे में रखा और दोनों हाथ उठा के कहने लगी ऐ अल्लाह मैं दौलत के लिए ईमान नहीं लाई थी, ऐ अल्लाह मैं जायदादों के लिए कलमा नहीं पढ़ा था, मौला मैं तेरी बारगाह में आई थी तो मैं तेरे रसूल को मानकर आई थी। खुदा बंदा मैंने मेके छोड़ दिए, ससुराल छोड़ दिया, ननिहाल छोड़ दिए, ददियाल, वो दुश्मन थे सारे दीन के, छोड़ के आई। मैंने आरजुओं का बड़ा मकान भी छोड़ा। खुदा बंदा बेटे ने जाना था, मुझे शिकवा कोई नहीं, लेकिन खुदा बंदा अब मेरे सारे कहेंगे तो तूने कलमा पढ़ा था तो तेरा बेटा ही चला गया। ऐ अल्लाह की अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ऐ अल्लाह मेरा यकीन कहता है कि अगर तू मारने पे कादर है तो तू जिंदगी देने पे भी कादर है। खुदा बंदा काफिरों को राजी ना कर, वो खुश हो जाएंगे, वो मुझ पे ताने कसेंगे, फबतियां कसेंगे। ऐ अर्श के मालिक रहमत का दरवाजा खोल, मैं तेरे नबी की बारगाह नाज में रहती हूँ, नजर फरमा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं ईमान, यकीन और इस्तकामत के साथ उस ने जब दुआ मांगी तो हमने मस्जिद नबवी के शहर में अजीब नजारा देखा। एक माँ ने दुआ मांगी तो बेटा उठ के बैठ गया। कहते बेटा उठ के बैठ गया, कलमा पढ़ तो वो उठ के बैठा, माँ ने सीने से लगाया और माँ और बेटा नारे लगाने लगे लोगों सुनो, कुरान भी
सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, अल्लाह भी सच्चा, ये मस्जिद नबी सच्चों का घर, और सबसे बढ़ के अल्लाह का रसूल सच्चा। अल्लाह के रसूल सच्चे, महबूब सच्चे, मस्जिद में रहने वालों में सबसे बढ़कर सच्चे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा। फरमाते हैं रसूल पाक को खबर दी तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे रब की ताकतें बड़ी ज्यादा है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह की ताकत बड़ी है। ईमान था, यकीन, इस्तकामत, बच्चा उठ के बैठ गया। हजरत अंस कहते हैं वो हुजूर के जमाने में भी हयात रहा, विशाले ज़ाहिरी के बाद हजरत अबू बकर के जमाने में भी मौजूद रहा, उमर के जमाने में भी मौजूद, हजरत उस्मान के जमाने में उसकी माँ का इंतकाल हुआ, उसने अम्मा को दफन किया और माँ के बड़े अरसे के बाद उसने पर्दा किया। जब हम उसकी तरफ देखते थे ना, देखते उसकी तरफ थे पर हमें उसकी अम्मा का ईमान याद आ जाता था, हमें यकीन। ओ भाई कभी तूने रब करीम की बारगाह में सर सजदे में रख के मांगा ही नहीं, तू कभी आया ही नहीं, वरना उसके दरवाजे से कोई खाली जा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई खाली जाए, कोई जाता ही नहीं, वो भेजता ही नहीं, उसका अंदाज ही नहीं, उसका ये करीमाना अंदाज ही नहीं, वो भेजता ही नहीं, वो तो नवाज देता है। ईमान, यकीन, इस्तकामत अपनाइए, ओढ़िए अपनी जिंदगी में, अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुड़िए। ये तो दुनियादारों के साथ हम ताल्लुक जोड़ के रखते हैं, कभी SMS, कभी टेलीफोन, कभी ईद पे मुबारकबाद, कभी फलां जगह, दुनियादारों से जोड़ के रहते हो, खुदा से जोड़ के रहो। कभी फजर में जुड़ जाओ, अभी